अगर आप दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहां पर अपने दोस्तों के साथ या फिर कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी कर पाएं और उसको एंजॉय कर पाएं, तो चलिए मेरे साथ। दिल्ली एनसीआर में एक कमाल की जगह है, वो है रंगमंच फार्म, जहां पर आप अपनी कॉर्पोरेट पार्टी से लेकर प्राइवेट पार्टी तक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं। 20 एकड़ में फैला हुआ गुड़गांव से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर। एंट्री मैंने बहुत ग्रैंड एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे 9:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पर जो कठपुतली वाले हैं या ढोल वाले हैं, वो बेचारे रेस्ट कर रहे थे। हरियाली की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लगभग 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। तो पूरा एरिया जो है वो ग्रीन एरिया है और यहाँ पर आपको कमाल की वाइब्स जो है आने वाली है। आसपास के पेड़ पौधे और फूल देख के दिल खुश हो गया, क्योंकि काफी हरियाली थी। मौसम कड़क था, लेकिन इस हरियाली की वजह से काफी प्लेजेंट लग रहा था। यहाँ पर बहुत सारी पगडंडियां बनी हुई हैं, जिसपे भी जाओ नई चीज एक्सप्लोर करके आओ। तो मैं एक छोटे से गेट से अंदर गया तो मैंने देखा, अरे वाह, इतनी सारी एक्टिविटी और इतना बड़ा ग्राउंड। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बड़े वाली एक्टिविटी थी, जिसके अंदर लगभग 1.5 आवर लग जाता है या उससे ज्यादा भी। इसको धीरे धीरे करना पड़ता है। तो मैंने सोचा शुरू में तो मैं ऐसी कोई एक्टिविटी करने नहीं वाला जिसमें मुझे इतना टाइम लगे और मैं पूरा थक जाऊं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जिप लाइन भी है और भी काफी सारी एक्टिविटीज है। छोटे मोटे झूले थे, चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, ग्रीनरी है और जिप लाइन तो चल ही रही है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जिप लाइन करी जाए। हालांकि छोटी थी, लेकिन फिर भी तो मैंने कई बार जिप लाइन करी। भीड़ कम होने की वजह से तो जिप लाइन में आपका जल्दी नंबर आ रहा था। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर स्काई साइकिलिंग वगैरह भी है और वहां पर एक छोटा सा पूल है, जिसके अंदर वो बबल बॉल पड़ी है, जिसके अंदर आप आराम से बैठ के या फिर एकदम फुर्ती से एंजॉय भी कर सकते हो, हाथ पैर चलाते हुए। नीचे भी काफी सारी एक्टिविटी है। एक वो गोल सा सर्कल है, उसमें भी साइकिल है। कुछ एक ऐसे ट्रैक टाइप बने हुए जहां पर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में भीड़ कम थी तो काफी सारे लोग नहीं थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले सारे टास्क जो है निपटा लिए जाएं। तो मैंने भी हॉर्स राइडिंग की और काफी अच्छा लगा। हालांकि थोड़े से ही डिस्टेंस के लिए है, आपको सामने तक लेके जाएंगे फिर वापस लेके आएंगे, इतने में ही हॉर्स राइडिंग है। तो आप कितनी बार भी जो है राउंड्स ले सकते हो। और जब कोई नहीं होता तो बेचारा घोड़ा जो है रेस्ट कर सकता है, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर सकता है। नेक्स्ट जो था वहां पर खाली था, वहां पर कोई जानवर नहीं था। तो कैमल जो है रेस्ट कर रहा था। कैमल राइडिंग मुझे करनी नहीं थी, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो, आपको ट्रैक्टर राइडिंग भी मिल जाएगी। तो ट्रैक्टर तो मैं गांव में चलाते रहता हूँ, इसलिए मैंने वो भी नहीं चलाया, क्योंकि काफ़ी धूप हो रही थी और खाली था। उनका कहना था कि जब काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं तब हम उसमें ट्रैक्टर में बिठा के आपको घुमाएंगे। तो मुझे लगा कि जल्दी जाने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। अगर आप ग्रुप के साथ हो तो डेफिनेटली जल्दी जाइए और सारी राइड आप निपटा सकते हो। यहीं पे आगे पगडंडी जो है वो खत्म हो जाती है। लेफ्ट की तरफ मैंने देखा तो वो देखो स्काई साइकिलिंग हो रही है। वहाँ पे 2 लोग चाहिए होते हैं स्काई साइकिलिंग के लिए। वहाँ से चलती है और इधर राइट पे स्टैंड पे आ जाती है। यहाँ से नीचे उतर के आप फिर से जाके दोबारा से स्काई साइकिलिंग कर सकते हैं। झूले लगे हुए थे, वहाँ पर लेडीज झूल रही थी। फिर मैंने देखा स्कूल के बच्चे, मतलब ट्रैफिक आना शुरू हो गया और स्कूल के बच्चे आ गए तो माय गॉड। तो यहाँ पर कई सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए थे और बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बच्चों की एक्टिविटी बड़ों की एक्टिविटी के साथ ही मिक्स है, मतलब अलग अलग नहीं है। हालांकि बच्चों के लिए कुछ डेडिकेटेड झूले हैं। धूप बहुत तेज हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा शेड वगैरह ढूंढनी चाहिए। तो मैंने देखा कि साइड में एक खोपचा सा था। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पर चल रहा था भाई साहब राजस्थानी फोक डांस। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो बेचारे तैयारी कर रहे थे। तो जल्दी जाने का ये नुकसान भी है। यहाँ पर आप मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख सकते हैं। तो साथ में ही था मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। मैंने सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं। तो भैया ने सबको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी स्किल देख के बोला कि चलो ठीक है, तुम इंडिविजुअली बना सकते हो अपने आप। तो इतनी मेहनत के बाद मैंने बनाया एक दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप इसे यहाँ पर रख दो, सूख जाएगा तो आप ले जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं रख देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार भैया को अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।
अगर आपको चक्की पीसनी है या फिर चरखा चलाना है तो वो भी आप चला सकते हो। मेरे टाइम पे सब सुनसान पड़ा था तो इसलिए मैंने चक्की तो चलाई नहीं, चक्की चला के मैं क्या ही करूँगा, चरखा मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि कुछ ग्रुप वगैरह आ गया वहाँ पे, डांस वांस करना शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये तो भाई माहौल जो है बन चुका है एकदम राजस्थानी फोक वाला। तो मैंने कहा डांस वांस से आगे बढ़ते हैं। तो टाइम जो है वो कुछ खाने पीने का हो चुका है। मैंने सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। वहाँ पर लाइव काउंटर भी है जहाँ पर स्नैक्स वगैरह हैं, आपके पिज्जा, ढोकला, जलेबी वगैरह टाइप के लाइव स्नैक्स चलते रहते हैं। गोलगप्पे वगैरह आप दिन भर खा सकते हो। और ठंडाई के लिए यहाँ पर नींबू पानी है, छाछ है, 2-3 चीजें हैं जो दिन भर आपको मिलती हैं। तो घूमते घूमते मैंने देखा कि वहाँ पर चाय काउंटर भी है, आप चाय का मजा ले सकते हैं। तो चाय मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि गर्मी है, तो मैं वैसे भी चाय पीता नहीं हूँ। तो घूमते घूमते मैं पहुंचा चूल्हा चौकी की तरफ। तो 12 से 4 बजे तक यहाँ पर आपको बाजरे की, गेहूं की, मक्का की, तीनों तरीके की रोटियां और काफी सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा चलो ठीक है आज कुछ अलग से ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो नींबू है, बूरा है, मक्खन है, चटनी है, कई तरीके की चटनी है, गुड़ है, बाजरे की खिचड़ी है, फिर आपकी दाल है कड़ी तड़के वाली, फिर आपको मिल जाता है सरसों का साग, फिर आपको मिल जाता है चूरमा। एक गेहूं की रोटी का है, एक बाजरे की रोटी का है। और साग वगैरह जैसी जो चीजें हैं वो भी काफी अच्छी थी और एकदम अलग से टेस्ट था। लेकिन जो चूरमा था ना भाई साहब, मैंने पेट भर के चूरमा खाया है वहाँ पे और मजा आ गया। उसके बाद मुझे लगा नहीं कि मुझे जल्दी से भूख लगने वाली है। जो चूरमे का टेस्ट था वो काफी अमेजिंग था क्योंकि देसी घी में बना हुआ था। आपको मैं कहूँगा कि एकदम मस्ट ट्राई है, आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। ये सब कुछ खा पी के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब कुछ एक्टिविटी अगर रह गई हैं तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़े में ये फैला हुआ है, लगभग 20 एकड़ में, जैसा कि मैंने बताया। बहुत सारे यहाँ पर आपको फल वाले पेड़ भी मिल जाएंगे, जैसे आम के पेड़ हैं, आंवला के पेड़ तो बहुत सारे थे, आम के पेड़ थे उस पर फूल आया हुआ था, और इस तरीके के छोटे मोटे फाउंटेन भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फाउंटेन थोड़े से बड़े होने चाहिए क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहार भी आनी चाहिए। बाकी सामने की तरफ एक कुआं भी था और कुएं से लोग पानी खींच रहे थे, काफी अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली उनको। बच्चों के लिए काफी सारे झूले भी हैं, अगर आप निशाना वगैरह लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हो। तीर कमान चलाना चाहते हो या डॉट वाला गेम खेलना चाहते हो या फिर आपने मेले पे वो छल्ले नहीं फेंके हैं तो यहाँ पर आप छल्ले फेंक के अपना जो उल्लू सीधा कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई इनाम तो नहीं मिलेगा पर हाँ आपकी एक्टिविटी जरूर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं। इस तरीके से एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ था जिसके अंदर कमल तो नहीं दिखे पर हाँ किसी ने गुलाब जरूर फेंका हुआ था उसके अंदर। यहाँ पर एक इल्यूजन रूम भी था जिसके अंदर एक ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के चारों तरफ इस तरीके से सर्कल में ये बना हुआ है। अब ये इस तरीके का इल्यूजन था कि अगर आप लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुक जाओगे तो आप लेफ्ट ऐसा लगेगा कि ये लेफ्ट घूम रहा है, आप राइट की तरफ झुक जाओगे तो ऐसा लगेगा राइट घूम रहा है। लेकिन मैंने गेट खोल के देखा तो आप वहीं पे खड़े हो, सिर्फ आपके साइड में जो है वो घूम रहा है। तो ये भी काफी ठीक ठाक था। तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लंच डिनर के लिए अलग से सेपरेट चीजें भी हैं। मैं यही तक कवर कर पाया था। अब मैंने सोचा थोड़ा पूल एरिया भी देख लेते हैं। तो पूल जो है साफ सुथरा था, पूल में आप नहा सकते हो। पूल के लिए एक ड्रेस कोड है, अगर आपके पास एक हाफ निकर है, शॉर्ट है और उसके ऊपर हल्की सी टी शर्ट है या विदाउट टी शर्ट भी आप पूल में जा सकते हो, वरना फिर आप वहां से आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी ड्रेस, जो कि आप ले सकते हो। लॉकर भी है तो सामान वहां रख सकते हो। बाकी पूल साइड में काफी सही जगह है, अपने बैग वगैरह वहां रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सामने ही चेंजिंग रूम है, वो चेंज कर सकते हो। बड़ा पूल है एडल्ट्स के लिए, छोटा पूल है बच्चों के लिए। तो पूल डांस भी आप कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बाकी ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ब्रेकफास्ट लंच के लिए अलग ऑप्शन भी हैं। तो ये कुछ था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।